अस्सलामुअलैकुम जी। आ गए हैं हम कैनबरा व्लॉग के पार्ट 3 और लास्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आखिरी पार्ट है, ज़रा लेंथी है। पहले हमने जो मैंने अपलोड किए थे वो 3-3 4-4 मिनट के थे, लेकिन ये वाला 8-10 मिनट का है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने पूरी 3D पेंटिंग्स बना के जो चीज़ जहाँ जहाँ से मिली, जो वार के जो वाक़यात हैं उनको दिखाने के लिए उन्होंने पूरी उसकी 3D पेंटिंग्स बना के उस वही चीज़ जो जहाँ से मिली थी वहाँ पे रख दी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन बोर्ड्स तक इन्होंने संभाल के रखे हैं जो वार वाली जगह के थे। पूरा होल जो भी सीन है वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि कुछ कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 1 और 2 के में ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी थी जो मर गई थी, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं आज भी ऑस्ट्रेलिया खाली खाली है और लोग सारे किनारों पे बसते हैं। उस दौर में ऊंट, घोड़े और गाड़ियां हर चीज़ इस्तेमाल हुई थी। और आप लोग ये तलवार देख सकते हैं, इसके ऊपर सिंबल भी बना हुआ है और कुछ लिखा भी हुआ था जो कि ख़त्म हो गया हुआ था, मिट गया था। और इन्होंने हर चीज़ का 3D स्टैचू और जो जो चीज़ इनको मिली, जो जो आज तक ये जो जो चीज़ इनके पास आती रही, उन्होंने सारी म्यूज़ियम में दिखाई हुई है। यहाँ पे कई किस्म की वर्दियाँ जो लोग काम करते थे फ़ौज में, जो मेडिकल के हर हर रैंक के लोग, हर हर वो वेपन्स जो उसमें यूज़ किया गया था और म्यूज़ियम में आ सकता था, इन्होंने यहाँ पे पब्लिश करके लोगों के लिए रख दिया है ताकि लोग आकर देखें और इंजॉय कर सकें। अभी लेफ़्ट पे आपने देखा कि उस दौर के प्रोपेलर था जो प्लेन का कितना बड़ा था, वो भी रखा गया है। इसके अलावा ये जो हम फिल्में, टीवी ड्रामों में देखते हैं, ये वो वैसे ही आयरन के बने हुए हैं। और ये क्लीन बहुत ही प्यारा लग रहा था, जिसके ऊपर कुछ अरबी में लिखा हुआ था। एक तरह से ये मैप बना हुआ था। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जी उस दौर में यूज़ होने वाले बम है और ये है जी तोप का मुंह, या जिस चीज़ का भी था। आप लोग देख सकते हैं चल चल के इसका कितना बुरा हाल हो गया हुआ था, आगे से फुल फट गई हुई थी। और पीछे से इसकी तस्वीर भी उन्होंने बनाई हुई थी जो उस दौर में यादगिरी के तौर पर खींची गई थी। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे भी डिफरेंट जो चीज़ें थी उस दौर की खोदने वाली, और भी चीज़ें जो उस दौर के ऑफिसर्स के सेल्फ यूज़ में थी, उस दौर के शूज़, उस दौर के वेपन्स, हर चीज़ थी दिखाई इन्होंने इधर रखी हुई थी। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी, ये वो लकड़ियां हैं और वो मेडल्स हैं। जो लकड़ियां आप लोग देख सकते हैं जो जंग के दौरान जो खड्डे खोदे जाते थे उसमें वो लगाई जाती थी। इसके बाद उसके वॉच देख सकते हैं उस दौर में, ये उस दौर की वॉच है जो कि बहुत ही एक विंटेज वॉच है। आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हर हर दीवार के आपको ये देखें 2D पेंटिंग्स और 3D पेंटिंग नज़र आ रही होंगी। और ये तोप उस दौर में यूज़ की जाती थी। ये बहुत ही छोटी है, लेकिन आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बड़ी बड़ी तोप हैं जो उस दौर में यूज़ की गई थी। यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इंसान थक जाता है, लेकिन देख देख के चीज़ें ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे बहुत ही यादगार हर चीज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बहरी जहाज़ उस दौर के बहरी जहाज़ की तरह बनाया गया है। और ये उस दौर में जो बहरी जहाज़ का दरवाज़ा था, ये तोप बम डालने वाली जगह का दरवाज़ा था, वो था कितना बड़ा और कितना हैवी लग रहा था। और ये उस दौर में चलाने वाला जो बहरी जहाज़ कैप्टन हुआ करता है उसकी वर्दी है। और ये बोट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहरी जहाज़ में कई बोट्स होती हैं और ये एक बोट इन्होंने इधर रखी है। इसके बाद इधर भी इन्होंने वर्दी हैं जो उनके यूनिफॉर्म थे सब के लगाए हुए हैं। और ये मेडल्स और उस दौर में यूज़ होने वाले बहुत ही प्यारे प्यारे वेपन्स इन्होंने लगाए हुए हैं। और घोड़े ये देखें, हर चीज़ जो जो चीज़ इनको मिलती रही इन्होंने वो दिखाई है, इधर दिखाने की पूरी कोशिश की है जो जो चीज़ है, ताकि लोग उस दौर की चीज़ें देखें और अंदाज़ा लगा सकें कि उस दौर में कितनी ख़तरनाक जंग हुई थी। और वैसे भी ये चीज़ें कलेक्शन के तौर पे बहुत ही अच्छी होती हैं। उस दौर में का जो बुत वगैरह लगे हुए थे वो भी जो टूट गए उतने। और ये देखें जी, ये तकरीबन 6 फुट प्लस हाइट की वर्दी थी, मतलब कि वो आदमी कितना बड़ा होगा जिसकी ये वर्दी थी। और उसके साथ फ़ोटोज़ भी इन्होंने लगाई हुई थी। आगे चल के आप ये देख रहे हैं जी, जूते, कैप,
मेडल्स, यानी कि उस स्टोर के ऑफिसर्स के कितने मेडल्स थे, कौन कौन से ऑफिसर्स की डिटेल लिखी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ऑफिसर्स के पास मेडल थे, ये उनके पर्सनल यूज़ के लिए रिवॉल्वर था। ऐसे ही जिस जिस ऑफिसर के पास जो जो चीज़ें थी, इन्होंने वो सारी शाया की हुई हैं, दिखाई हुई हैं। आगे चल के देखते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं देखने वाली। ये स्टोर में यूज़ होने वाली वेपन्स हैं। वेपन्स तो आपको हर जगह इधर इस वीडियो में दिख रहे होंगे, जगह जगह लोगों ने जो है इन्होंने लगाए हुए हैं, जो जिस चीज़ के यूज़ में था। पूरे रूम बनाए हुए हैं बहुत ही। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा जो जो ऑस्ट्रेलिया में है, एक दफ़ा ये चीज़ें लाजमी देख के आए, म्यूज़ियम का विज़िट लाजमी करे, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत चीज़ें दिखने वाली हैं। इस स्टोर में यूज़ होने वाला टैंक है, इसके पीछे वो 3 बंदों वाली बाइक है, और ये स्टोर में जो यूज़ होने वाली स्नाइपर राइफ़ल हैं। आगे चलकर हम देखते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं देखने वाली। ये एक गाड़ी है, इसके पीछे वो टैंक, सारा कुछ तोप वगैरह जो मैं आपको बताया था कि बहुत बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट गन है। मेरे ख्याल से जितना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ट्रक के ऊपर लगी हुई है। फिर आगे जाकर वर्दियाँ आ जाती हैं, यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म्स इन्होंने बहुत संभाल के सबके लगा के रखे हुए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी एक एंटी क्राफ्ट गन है जो कि नीचे लगी हुई है और ऊपर वाले ट्रक के ऊपर लगी हुई है। इससे आगे जाके आपको वो बोट्स भी नज़र आएंगी जो मतलब कि एमरजेंसी के तौर पर जल्दी जल्दी हवा बढ़ के, या इसका हाल देख सकते हैं कैसे बेचारी फटी हुई है, गोलियां लग लग के, या कैसे भी उस दौर का सीन। मुझे इस चीज़ का तो इल्म नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। आगे ऐसे चलते चलते और भी बहुत चीज़ें हैं। ये भी एक गन है या तोप जो भी चीज़ है, और ये भी एक किसी जहाज़ का इंजन लगता है। आगे चल के ये उस दौर में जो रैंक वगैरह हुआ करते थे, या मतलब कि जो मेडिकल ऑफिसर या इस तरह के जो ऑफिसर हुआ करते थे, वो अपने शोल्डर्स पे लगाया करते थे ताकि उनकी दूर से ही निशानदेही की जा सके। आगे चलकर देखते हैं हम, इन्होंने पूरा वो एक सीन बनाया हुआ है कि जहाज़ के अंदर जो लोग खड़े होते थे उनको कैसा फील होता था। अभी मैं आपको जाके जहाज़ के अंदर का वो सीन दिखाता हूँ। या बंकर है ये बंकर, ये मैं भी जहाज़ के अंदर जाने वाला हूँ थोड़ी देर तक, जो आके आएगा। ये अंधेरे में इन्होंने पूरा सीन बनाया हुआ था कि अंधेरे में ये कैसा लगता था। ये सारी बिल्डिंग्स ही ऐसी इन्होंने डिज़ाइन की है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। आगे चलकर देखते हैं ये जी कि जी तल अल ईसा, हर जिस जिस तरह का जो इन्होंने मिलता गया, ये नहीं कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है वो लिखा, वो उसी तरह से प्रिजर्व कर दिया ताकि लोग आएँ और देखें। ये जैसा कि आप लोग देख, इतनी गर्मी में वो कितनी देर जंग लगी रही होगी, इतनी गर्मी में वो शर्ट उतार के भी कब फौजी काम कर रहे हैं। ये वो जगह है जी जहाँ पर जहाज़ में खड़े होने का एक्सपीरियंस मिला और फील हुआ कि जंग के दौरान जहाज़ में कैसे आवाज़ आती है और कैसे वाइब्रेशन होती है, सारा कुछ। उसके आगे चलते हैं जी। ये देखें जी, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। ये एक जहाज़ है, और ये इसके पुर्जे वगैरह जो स्टोर में जो डैमेज हुए थे, वो मैप, एवरीथिंग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। इंसान थक जाता है लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होती। वर्ल्ड वार 1 और 2 अंदर जाएं तो पूरे इन्होंने बनाए हुए हैं। ये वर्ल्ड वार 1 का एरिया है, ये 2 का है, लेकिन हमसे यहाँ पे मिक्सअप हो गया है। चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे जाके आप लोग देख सकते हैं ये उनका मेडिकेयर वाला सेक्शन फिर से आ गया है कि जो मेडिकेयर जो एमरजेंसी में लोग होते थे उनके कैसे यूनिफॉर्म हुआ करते थे। और ये भी किसी उस दौर के मेरे ख्याल से किसी कंट्री का फ्लैग होगा या किसी कबाइल का फ्लैग होगा या समथिंग लाइक दिस ही होगा। है तो ये भाई फ्लैग ही। आगे चलकर देखते हैं, ये भी इन्होंने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं तो चीज़ों की कमी नहीं, बहुत जो वर्ल्ड वार 1 और 2 की हैं बहुत। ये एक ऑस्ट्रेलिया में ये एग्जिट डे के नाम से एक दिन भी मनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये वेपन है, इधर भी दिखा, हर जगह वेपन, इतने इन्होंने वेपन संभाल के रखे हुए हैं। वेपन से दूर के बाद पत्थर तक वो तौर में जो थे उधर संभाल के रखे हुए हैं। लास्ट पे आके ये इन्होंने की फौजियों की पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, और एंड पे यहाँ पे परेड होगी।
परेड में आप लोग देख सकते हैं जी, दोनों लेफ्ट और राइट पर फौजी खड़े हैं जो इनका यूनिफॉर्म है। इसके बाद परेड के दौरान काफ़ी देर ये जो म्यूज़िक होता है वो चलता है, लोग 1 बाय 1 आते हैं और यहाँ पे आके वो फ्लावर्स रख के जाते हैं। इसके बाद जो इसके पास एक पहाड़ी थी, ये भी एक बहुत ही प्यारा व्यू पूरा कैमरा का आ रहा था, तो हम लोग उधर चले गए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जंगली खरगोश भी घूम रहे थे इतनी हाइट पे, और यहाँ पे यानी कि ये कोई नहीं है कोई इनको कोई पकड़ लेगा, इनको भी आज़ादियाँ इजीली घूम रहे हैं पहाड़ों में। कोई ऐसा नहीं पाकिस्तान में होता तो कोई अभी तक इनको पकड़ के खा चुका होता, कोई ऑफिसर ही उठा के ले जाता, पता भी नहीं था चलना। यहाँ से आप लोग देख सकते कितना प्यारा व्यू आ रहा है। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।